नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र की। प्रश्न पत्र किस तरह का होगा, विषय विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें समय रहेगा 2.5 घंटे का। पूर्णांक कुल 80 अंक का होगा, जिसमें आपको 1 से 8 तक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अवशब्द आधारित होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो यहाँ पे उत्तर राइट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड द राइट होगा। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए दिया गया है। यही प्रश्न वापस अंग्रेजी में भी लिखा गया है, तो दोनों के लिए। प्रश्न नंबर 2, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। तो इसका उत्तर राइट होगा LPG, और राइट करेंगे। फिर इसी तरह आगे अंग्रेजी में भी दिया गया है। फिर तीसरे प्रश्न, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनः चक्रण, कागज की बचत करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट होगा उपयुक्त सभी। फिर आवर्ती का मात्रक क्या है। तो इसमें राइट करेंगे 6 हर्ट्ज। फिर पांचवा प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो ये समस्त सुझाव दिए जाएंगे, उपयुक्त सभी राइट होगा, यहाँ पे द राइट होगा। फिर प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ सुचालक है एल्यूमिनियम, ब राइट करेंगे। 7वें प्रश्न में, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि का क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। क्योंकि क्रोमियम चमकदार होती है, ये संधारित नहीं होती है, ये खराशों को प्रतिरोध करती है। यहाँ पर भी राइट करेंगे उपरोक्त सभी। फिर 8वें प्रश्न में, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर राइट होगा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करेंगे टिक, तांबे की वस्तु, स राइट होगा। फिर 8 तक वस्तुनिष्ठ खत्म होने के उपरांत प्रश्न संख्या 9 से 12 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें अतिलोकात्मक सवाल दिए गए हैं। जैसा कि 9वें प्रश्न के अंदर ये सारे एक एक नंबर के थे 8 तक। फिर यहाँ से 2 नंबर का अंक है। यहाँ कुछ सिंचाई के साधन दिए हैं, पारंपरिक और आधुनिक, इनको सारणी में अलग अलग करना, जैसे मोट है, ड्रिप तंत्र है, ढेकली है, छिड़काव तंत्र है, रहट है, इनको अलग अलग लिखना है। तो पारंपरिक के अंदर आप लिखेंगे मोट, पारंपरिक में आता है। फिर लिखेंगे ढेकली, फिर लिखेंगे रहट, ये तीनों है जो कि पारंपरिक साधन है। बाकी ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र है जो कि आधुनिक के अंदर लिखेंगे। ये होंगे, आपको डिवाइड करना है। फिर प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। 10वें प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर लिखेंगे। फिर LPG और CNG का यहाँ पूरा नाम लिखना है। LPG को कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, और ये होती है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस जो कि, तो इसमें दोनों का आपको LPG और CNG का फुल फॉर्म लिखनी है। फिर 12वें प्रश्न में, खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं, इसका कारण लिखना है। 13वें में आपको मिलान करना है, रासायनिक उर्वरक कौन से हैं, कार्बनिक खाद कौन से हैं, खरीफ फसल कौन सी है, थ्रेसिंग कौन सी क्या क्रिया होती है। थ्रेसिंग से अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है। यह खरीफ की फसल चावल और मक्का दी गई है। कार्बनिक के अंदर कौन है और रासायनिक के अंदर कौन है। कार्बनिक में आएंगे यूरिया और सुपर फास्फेट है, वो रासायनिक उर्वरकों में आएंगे। और कार्बनिक में पशु अपशिष्ट है, गोबर है, पादप अवशेष है, ये आएंगे। तो इस तरह से इसका मिलान करेंगे। फिर 14वें प्रश्न में, नाइट्रोजन स्थितिकरण राइबोजियम जीवाणु के महत्व को समझाना, ये 4 अंक का प्रश्न दिया जाएगा। 15वें प्रश्न में आपको सत्य और असत्य कथन यहाँ पे टिक करना है। कुछ कथन दिए होंगे जिनमें सत्य है, यहाँ असत्य है, इसको आपको टिक करना है। फिर 16वें प्रश्न में, दहन और ज्वाला में अंतर लिखना है। तो यहाँ पे एक अंतर से संबंध भी प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। इसके भी 2, इसके भी 2 दिए जाएंगे। फिर आपको नीचे कुछ दिए जाएंगे, जैसे रेड डाटा पुस्तक दिया गया है, जैव विविधता दिया है, इसका अर्थ लिखना है। तो दोनों का और ब का अर्थ लिखेंगे, दोनों 2-2 नंबर का सवाल होगा। 18वें प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, या कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे आपको दिए गए, इनमें सही रिक्त स्थान पे भरना है। एक रिक्त स्थान का 1 अंक दिया जाएगा। फिर 19वें में, दाब और बल में संबंध को सूत्र के द्वारा आपको समझाना है। 20वें प्रश्न में उदाहरण देकर समझाना है कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। 21वें में आपको परिभाषा लिखनी है, व्याख्या सहित सुचालक पदार्थ और विद्युत द्वारा रासायनिक प्रभाव, ये भी 4 अंक का प्रश्न होगा, जिसमें अब 2-2 नंबर के होंगे। 22वें प्रश्न में, नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखने हैं। एक सुझाव 2 अंक का होगा, 2 4 अंक के होंगे।
23वें प्रश्न में सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखने। अ में ब में बाह्य निष्कासन और आंतरिक निष्कासन में अंतर लिखने। 2 मानवकरण का नामांकित चित्र बनाना। यदि ये तीनों प्रश्न करते हैं तो अच्छी बात है, ये नहीं आता हो तो अथवा में दिया गया है, यहाँ से आप इन तीनों का कर सकते हैं। वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना, अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का अच्छा चित्र वर्णन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के कोई 2 उपाय। तो इन दोनों में से आप एक प्रश्न करेंगे, जिसके तीनों प्रश्न आपको हल करने होंगे। चॉइस के अंदर 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। यदि ये 2 आते हैं तो ये 2 कर सकते हैं 4-4 अंक के, और ये 2 आते हैं तो ये कर सकते हैं, दोनों अथवा में है। तो 23 चॉइस में विकल्प दिया गया है। फिर बात करते हैं 25वें की, तो 25वें में भी विकल्प से संबंधित सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर 2 ये हैं तो ये कर सकते हैं, और ये दोनों कर सकते हैं, अथवा में दिए जाएंगे। 4-4 अंक का प्रश्न होगा। तो इस तरह से 25, 23 और 24 में विकल्प दिए जाएंगे तीनों में, जिनमें अथवा वाले आप दोनों में से कोई भी आप प्रश्न कर सकते हैं। इस तरह से आपको अथवा वाले जो भी यदि उसमें पार्ट्स दिए गए तो पार्ट्स वाले प्रश्न एक जगह हल करना है, अलग नहीं करना है। जैसा कि अ कर दिया और ब किसी दूसरी जगह जाके आप हल करते हैं तो इसमें जांच में आपका प्रश्न पीछे रह सकता है, अंक सही निर्धारण नहीं होगा। इसलिए सभी प्रश्नों को कॉपी में इस तरह से आपको हल करना है एक जगह। तो ये रहेगा मॉडल पेपर विज्ञान का। इस तरह से आपका पेपर आएगा, ये पैटर्न रहेगा, ये अंक निर्धारित होंगे। तो इस तरह से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।